सिद्धार्थ प्रणाम 1 2 3 प्रार्थना स्थिति। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। दुख पीड़ित जाति मेरी गूंजती है युद्ध भेरी। शर्म का पानी बहा तो अश्रु एक मेरा मिला लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। कोटि युग का तम दहलता शक्ति माँ का दीप जलता। मेरे बुझते दीप को तुम स्नेह भर फिर से जला लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। ज्योति तेरी ही निहारूं पूर्ण श्रद्धा से पुकारूं। मेरे अरमानों के सपने अपने चरणों में धरा लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। सूत्र तेरा नृत्य मेरा यंत्री तू मैं यंत्र तेरा। मैं तो तेरा ही सदा हूँ। जीत दो या फिर हरा लो। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो। छात्र धर्म की जय। संघर्ष प्रणाम 1 2 3 ऊपर से। जल वे अनेक रण के देखा कर चली गई। ना पान जा सके वो कर जा कर चली गई। जाते हैं हम समाधि पे पूछे कि क्या किया रे। पूछे कि क्या किया रे। देना था तेरा काम तो हमको है क्या दिया रे। चुपके से काफिलों को लदा कर चली गई। जल वे अनेक रण के देखा कर चली गई। तेरे लिए व्याकुल हुई पुकारती जहाँ रे। पुकारती जहाँ रे। ओ कौम के सिपाहियों सोते हो क्यों यहाँ रे। कुछ हमको समझाए बिना क्यों चले गए। जल वे अनेक रण के देखा कर चली गई। मेरी परंपराओं की कीमत जा रही रे। कीमत जा रही रे। अब हमको सरफरोशी की
इच्छाएं खा रही रे। माथों के भाव को महंगा कर चले गए, जलवे अनेक रण के देखा कर चले गए। सोचो न बेवफा ये थे, जीना ये जी गए रे, जीना ये जी गए रे। हम पर लुटा के खुशियाँ गम को ये पी गए रे। खुद को मिटा के हमको उठा कर चले गए, जलवे अनेक रण के देखा कर चले गए। इतना तो हम कहेंगे ही, तकदीर बदल गए रे, तकदीर बदल गए रे। उसके भरोसे हमको दे तुम भी भुला गए रे। देखे बिना ये हाथ छिप के क्या चले गए, जलवे अनेक रण के दिखा कर चले गए। नापा न जा सके वो कर जा कर चले गए। आज हम भारतीय इतिहास के विशिष्ट नर रत्नों में से एक नर रत्न महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं। महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया संवत 1597 तदनुसार 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह जी की पटरानी जयवंता बाई के गर्भ से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। जयवंता बाई पाली के अखैराज सोनगरा की पुत्री थी। बचपन से ही वहाँ के परिवेश में महाराणा प्रताप ने जीना सीखा और इतने लाड प्यार से लोगों ने उनको स्वीकार किया कि बागड़ी भाषा में जिन बच्चों का लाड प्यार किया जाता है उनको कीका बोला जाता है। तो महाराणा प्रताप के लिए भी कीका शब्द बहुत प्रसिद्ध हो गया। वो राणा बन गए, उसके बाद भी उनको राणा कीका तक कहा जाता था। क्योंकि उदय सिंह जी का लगाव अपनी छोटी रानी बटियानी से ज़्यादा था, इसलिए निश्चित है कि कुछ उपेक्षा का शिकार होना पड़ा और कुंभलगढ़ में ही उनका समय व्यतीत हुआ। फिर कुंभलगढ़ से वो चित्तौड़ आ गए और चित्तौड़ में जयमल जी के यहाँ साथ मिलकर रणनीति, घुड़सवारी, अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग आदि में उन्होंने निपुणता हासिल की। जब पता चला कि अकबर चित्तौड़ पर चढ़ाई करने की पूरी तैयारी कर रहा है, तो सभी सामंतों ने मिलकर तय किया कि महाराणा उदय सिंह जी का जीवित रहना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अकबर पूरे भारत का बादशाह है, उसकी सेना बड़ी है, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में महाराणा उदय सिंह जी को चित्तौड़ के किले से बाहर चला जाना चाहिए। जब ऐसी बात आई तो इस बात का समर्थन प्रताप ने भी किया, लेकिन प्रताप का प्रयास ये रहा कि मैं तो यहीं रहूं।
वो नहीं चाहते थे कि चित्तौड़ छोड़कर मैं जाऊं और मैं चित्तौड़ का भार संभालूं। लेकिन जो दूसरे सामंत थे उनका कहना था कि केवल महाराणा उदय सिंह जी की बात नहीं है, उनके साथ आपका जाना भी जरूरी है, क्योंकि जो रणकौशल आप में है, जो बाकी सब लोगों से संपर्क और मेलजोल आपका है और जो आपके प्रति सम्मान सामंतों का है, लोगों का है, वैसा और किसी दूसरे का नहीं है। इसलिए आपको भी यहाँ नहीं रहना चाहिए, आपको भी जाना चाहिए। उदय सिंह जी के समय में ही महाराणा प्रताप की उस समय आयु भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी शाम नदी के किनारे बागड़िया चौहानों का जो क्षेत्र था वहाँ आक्रमण करके उन्होंने उनको परास्त किया और उस सारे क्षेत्र को मेवाड़ में मिला लिया। महाराणा प्रताप के इस कार्य से मेवाड़ के पूरे सामंत और सभी प्रमुख लोग अति प्रसन्न हुए और उसके साथ साथ उनका सम्मान और बढ़ गया। उनके प्रति जो भाव पहले था उससे भी ज़्यादा अच्छा भाव बन गया और साथ में उनके प्रति स्नेह भी जागृत हो गया। महाराणा प्रताप क्योंकि थोड़ी बहुत उपेक्षा के शिकार थे, इसलिए ज़्यादातर उनका जीवन सैनिकों के बीच में गुजरा। तो सादगीपूर्ण जीवन जीना और सादगी के साथ दूसरे लोगों के साथ मेलजोल करना, ताकि कोई ऐसी बात नहीं हो कि जो साथ चलने वाले हैं, सैनिक हैं, भील हैं, वो भी ऐसा महसूस करें कि ये कोई अलग हस्ती है और हम कोई अलग है। इसलिए बराबर उनका प्रयास रहा कि मैं सबके बीच में घुल मिल जाऊं और उसी के कारण से उनका जीवन बड़ा सादगीपूर्ण रहा, संघर्षपूर्ण रहा। और जब उदय सिंह जी बाहर चले गए तो भी उदय सिंह जी को जहां कहीं भी गाइड करना होता था, महाराणा प्रताप हमेशा उनके साथ रहते थे। जब महाराणा प्रताप के अमर सिंह जी जन्मे 16 मार्च 1559 को, तो उस खुशी में सब परिवार इकट्ठा हुआ था और उदय सिंह जी ने एक दिन निश्चित किया कि आज शिकार को चलेंगे। जब शिकार को गए तो आहड़ के आसपास का जो एरिया देखा, वो देखकर उनके मन में एक बात पैदा हुई कि हमको राजधानी यहाँ स्थापित करनी चाहिए। कारण क्या था कि चित्तौड़ किला एक पहाड़ी पर स्थित है, चारों तरफ आसपास में कोई सुरक्षा का स्थान नहीं है। जब भी कोई दूसरी सेनाएं आती हैं तो वो रसद के सारे मार्ग काट देती हैं, पूरा इलाका कब्जे करके बैठ जाती हैं। तब केवल अंदर बैठकर जितनी सामग्री है उसी से जीवन यापन करो और जब वो सामग्री समाप्त हो जाए तो किवाड़ खोलो और बाहर आ जाओ, लड़ लो। यही नीति रहती है। इसके बजाय आहड़ का ऐसा प्रदेश है जिसके आसपास हरियाली भी है, खेती भी होती है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, तो कोई रसद का मार्ग नहीं काट सकता, क्योंकि पहाड़ी के जो गुप्त मार्ग हैं पहाड़ियों के, वो सब उनके उन सैनिकों को पता थे। इसलिए अगर कोई आता भी है तो एक नहीं अनेक पहाड़ियों में जो अलग अलग गुप्त मार्ग थे उनसे रसद सामग्री बराबर हो सकती है। इस बात को महाराणा प्रताप ने बहुत ही जोर दे समर्थन दिया, बाकी सामंतों ने भी इसको स्वीकार किया। इन सब बातों से महाराणा प्रताप का सम्मान और बढ़ गया। जब पता चला कि अकबर चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है, तब उदय सिंह जी को भेज दिया गया था। और उदय सिंह जी जब बाहर थे उस समय हालांकि छुटमुट घटनाएं होती रहती थी। चित्तौड़ का पतन हो चुका था, वो मुगलों के अधीन हो चुका था, लेकिन बाहर भी कुछ न कुछ हमेशा होता रहता था जिसमें महाराणा प्रताप हमेशा अग्रणी रहते थे और बार बार संघर्ष करना पड़ता था। उस संघर्ष के कारण उनके जीवन में एक अदम्य उत्साह, सहनशीलता, धैर्य और अक्लांत परिश्रम, कभी थकते ही नहीं थे। कभी भी जरूरत पड़े तभी चल पड़े, कभी पता नहीं किस समय क्या हो जाए, इसलिए हमेशा सजग रहते थे, सतर्क रहते थे। 28 फरवरी 1572 में उदय सिंह जी का देहांत हो गया। भटियानी रानी उदय सिंह जी की जो छोटी रानी थी,
उसने बहुत पहले ही उदय सिंह जी से ये वादा ले लिया था कि मेरे बाद में तेरा पुत्र यानी जगमाल को राजगद्दी मिलेगी। और ये बात तय होने के बाद भी उदय सिंह जी ने गुप्त रखी कि अगर ये बात अभी से खोल दी जाएगी तो लोगों का विरोध होगा, सामंतों का विरोध होगा कि न तो जगमाल योग्य है और न ज्येष्ठ है, तो इसलिए ज्येष्ठ के प्रति अन्याय हो रहा है, ये बात लेके विद्रोह भी हो सकता है। इसलिए ये बात गुप्त रखी गई, लेकिन अपने जो चहेते लोग थे उनको ये बता दिया गया कि मेरी मृत्यु के उपरांत इनको राजगद्दी मिले। जब उदय सिंह जी का देहांत हुआ तो उदय सिंह जी के देहांत के बाद जब उनका दाह संस्कार हो रहा था तो वहाँ महाराणा प्रताप तो थे ही, सारे सामंत थे और अखेराज भी थे जो महाराणा प्रताप के नाना थे, अखेराज सोनगरा पाली के। तो वहां उन्होंने देखा कि जगमाल नहीं आया है दाह संस्कार में। वहां मेवाड़ में रीत थी कि जिस बच्चे को राजगद्दी पे बैठाया जाता था वो अपने पिता के दाह संस्कार में नहीं आया करता था। तो जब ये देखा गया कि वो नहीं आया है तो इसका कारण क्या है, वो यहाँ है फिर भी क्यों नहीं आया। गोगुंदा में उनकी डेथ हुई थी। तो इस बात पर जो अन्य लोग थे उनसे पूछताछ हुई तो महाराणा प्रताप का ही एक पुत्र और था सगर। उस सगर ने बताया कि उनका राज तिलक किया जा रहा है, इसलिए वो आज दाह संस्कार में नहीं आए। जब ये बात पता चली तो अखेराज जी को बड़ा गुस्सा आया, वो नाराज हुए और नाराज होके उन्होंने रावत कृष्णदास और रावत सांगा दोनों से कहा कि ये क्या बात है, ज्येष्ठ पुत्र है, योग्य है, उसको नहीं मिल रही है राजगद्दी, जगमाल को क्यों मिल रही है। और ये तो आपको सोचना था, तय करने वाले तो आप थे, क्योंकि जब चुंडा ने मेवाड़ को छोड़ा था उस समय ये निश्चित किया गया था कि पाठ पे जो बैठेगा वो अलग और थाट पे जो बैठेगा वो चुंडा के वंशज। पाठ का अर्थात राजगद्दी, थाट का अर्थात शासन व्यवस्था, सुव्यवस्था में, राज्य प्रबंध में जो मुख्य भूमिका होती है वो। तो राज्य प्रबंध में मुख्य भूमिका आप लोगों की थी, आप उसी चुंडा के वंशज हैं, तो फिर आपसे पूछे बिना ये निर्णय कैसे हो गया। उनको भी लगा ये कि कैसे हो गया, हमको किसी को पता ही नहीं, ये चुपचाप ही हो गया। तो दाह संस्कार के बाद में महाराणा प्रताप ने जब देखा कि जगमाल को राजगद्दी दी गई है, अब मैं अगर यहाँ ठहरूंगा विद्रोह होगा और हम आपस में लड़ मरेंगे, या मैं नहीं चाहूँ उसके बाद में भी दूसरे लोग लड़ने को तैयार हो जाएंगे और ज़्यादा अशांति फैलेगी। एक तरफ दुश्मन है मुगल लोग, उन मुगलों की दुश्मनी अपन लड़ेंगे या अपन आपस में ही लड़के खराब हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ से चुपचाप निकल जाऊँ तो अच्छा है। तो वो निकलने की तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन दाह संस्कार के तुरंत बाद जब सब लोग लौटे तो उन्होंने राजगद्दी पर बैठे जगमाल को हाथ पकड़ के इन दोनों सामंतों ने नीचे उतार दिया और कहा ये राजगद्दी में बैठने की तुम्हारा स्थान ये नहीं है, यहाँ महाराणा प्रताप का स्थान है। महाराणा प्रताप को जाने नहीं दिया, रोका और उनको राजगद्दी पे बैठाया गया। जगमाल को जब नीचे बैठने का कहा गया कि तुम्हारा स्थान है राजगद्दी के सामने बैठने का, तुम महाराणा के भाई हो, वहां बैठो, तो वो नाराज हो गया कि मैं किसी तरह से राजगद्दी पे बैठा था, मेरे को उतार दिया गया। इसलिए वो नाराज होके और उसने चर्चा तो यहाँ तक की कि मैं बदला लूंगा, लेकिन बदला लेने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। और सामंत जब सब ये चाहते थे, जब पूरा मेवाड़ ये चाहता था, तो कोई स्थिति नहीं बनती थी, इसलिए वो चुपचाप वहां से चला गया और वो अकबर के पास चला गया। इधर जब 1572 में जब राज तिलक हुआ महाराणा प्रताप का, तो मेवाड़ की क्या स्थिति थी, छिन्न भिन्न राज्य व्यवस्था मिली उनको, चित्तौड़ हाथ से निकल चुका था और पहाड़ियों में निवास करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। छापामार युद्ध कर सकते थे
और इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा संबंध नहीं, वो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिससे कि वो तुरंत कुछ कर सके। इस बीच जब अकबर को पता चला कि उदय सिंह की डेथ हो गई है और उनकी मृत्यु उपरांत प्रताप को बैठाया गया राजगद्दी पे, तो अकबर ने अपने दूत भेजे संधि करने के लिए। सबसे पहले जलाल खान कोरची को भेजा और उसने आकर उनको महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास किया कि एक छोटा सा प्रदेश है आपका, अकबर पूरे भारत का शहंशाह है, उसके साथ आप लड़ाई नहीं कर सकते, आप उसकी अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन महाराणा प्रताप को ये नहीं जची और उन्होंने कहा भाई नहीं, वो चला गया। उसके बाद कोरमान सिंह जी को भेजा अकबर ने, जो सिद्धपुर में थे, वहां से ईडर होते हुए उनको भेजा गया कि आप जाइए और आप समझाइए। अकबर ने सोचा कि राजपूत है, राजपूत को समझाएंगे शायद वो मान जाए। मान सिंह जी भी आए और मान सिंह जी ने भी यही बात समझाने की कोशिश की। हालांकि जब मान सिंह जी ने बाहर पड़ाव दूर डाला तो महाराणा प्रताप ने आमंत्रित किया उनको कि आप यहाँ पधारिए और उनका स्वागत किया। लेकिन जो संधि की बात हुई कि आपको जाना है दिल्ली में, जाके वहाँ उनको सलाम करनी है, उसकी अधीनता स्वीकार करनी है, तो साफ जवाब दे दिया कि जो मेरे शुभचिंतक हैं उनको ये बात बिल्कुल ही गले नहीं उतरती, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हालांकि दंत कथाएं चल रही हैं कि उनको साथ बैठने के लिए कहा गया भोजन में, वो बैठे नहीं इसलिए नाराज होके आए, ये सब झूठ है। क्योंकि अगर मान सिंह नाराज होते तो उसके बाद कुछ ही महीनों बाद भगवंत दास जी को भेजा गया। मान सिंह नाराज होके गए तो भगवंत दास जी कैसे आते वहां पर, लेकिन भगवंत दास जी को भेजा गया डूंगरपुर होते हुए कि आप जाइए और आप समझाइए, आप बुजुर्ग हैं, शायद आपकी बात मान लें। भगवंत दास जी का भी उन्होंने स्वागत किया, लेकिन बात वही कही कि मुश्किल ये है कि मैं अगर आपके साथ चल के समझौता करता हूं तो मेरे जितने शुभचिंतक हैं, जो मेरे समर्थक हैं, जो मेरे सामंत हैं, उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि मेवाड़ स्वाधीन रहे। महाराणा प्रताप का एक ही उद्देश्य था कि किसी तरह मेरे को टाइम मिलता रहे, इस तरह से लोग आते हैं उनको राजी बाजी में वापस भेजता रहूं और उस टाइम में मैं अपने युद्ध की तैयारी करूं, सेना को प्रशिक्षित करूं और आगे की अपनी सारी तैयारियां रखूं। 1573 में भगवंत दास जी आए थे और उसके बाद उस वर्ष के अंत में टोडरमल को भी भेजा गया, लेकिन टोडरमल के साथ भी बात वैसी की वैसी हुई। तब अकबर ने ये निश्चित कर लिया कि ये बात तय कर लें कि ये व्यक्ति मानने वाला नहीं है, इसलिए अब इसको जिंदा या मुर्दा मेरे सामने पेश किया जाए। और इस जिंदा या मुर्दा पकड़ने के उद्देश्य से बड़ी सेना लेकर आसफ खान और कुंवर सिंह जी को भेजा गया। अल-बदायनी भी उस सेना में था। जब वो आकर मांडलगढ़ के आसपास पहुंचे तो लोग चाहते थे कि हम वहां जाके उसका मुकाबला करें, लेकिन महाराणा प्रताप और कुछ सामंतों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि वहां खुले में लड़ने की बजाय अच्छा होगा कि हम ऐसी जगह लड़ें जहां प्राकृतिक भूमि हमें सपोर्ट करती हो, हमें सहायता करती हो और वहां हम छापामार युद्ध टाइप भी कर सकते हैं। तो इसलिए वेट किया, इंतजार किया। और जब अकबर की सेना, वो जानते थे कि अकबर की सेना हमसे बहुत बड़ी होगी, दुगनी तिगुनी होगी, इसलिए जब तक सेना नजदीक नहीं आ गई तब तक उन्होंने आक्रमण नहीं किया। जब सेना बिल्कुल नजदीक आ गई तब अटैक किया, आक्रमण किया और उस आक्रमण में इतनी तीव्रता थी कि अकबर की सेना भाग छूटी और 5-6 कोस तक भागी। ये अल-बदायूनी ने खुद लिखा है, ये भी लिखा है कि मैं भी भागा और ये ऐसी स्थिति बच गई कि भगदड़ हो गई और लोगों ने सोचा कि ये तो पराजय हो गई। उस वक्त ये अफवाह फैलाई गई कि अकबर सेना लेके आ पहुंचा, इसके भागो मत रुको।
और उन लोगों को इकट्ठा करके फिर वापस आए अटैक करने के लिए। जब वापस आए तब भयंकर युद्ध हुआ, हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। रक्त तलाई, आज भी वो स्थित है वहां रक्त तलाई। वो रक्त तलाई नाम ही उसका इसलिए पड़ा कि रक्त से सन गई वो, इतना रक्त बहा। दोनों तरफ से बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ। जब योद्धा लड़ रहे थे तो अल बदायूनी से पूछा आसफ खान ने कि हम तीर चला रहे हैं लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन तो हमारे तरफ है कौन उधर है, क्योंकि इन राजपूतों की जो वेशभूषा है वो एक जैसी है। तो जवाब दिया गया कि तुम तो तीर चलाओ, इधर का मरता हो उधर का मरता हो, काफिर मर रहा है। ऐसी स्थिति थी कि हम दोनों तरफ से राजपूत ही लड़ रहे थे, दूसरे तो बहुत कम थे। और दूसरी एक स्थिति और थी कि जो अकबर की सेना आ रही है उसके प्रधान सेनापति थे कुंवर मान सिंह, और जो महाराणा प्रताप की सेना जा रही है उसका नेतृत्व कर रहा था हाकिम का सूर। तो ये परिस्थिति ऐसी थी कि महाराणा प्रताप के कारण से न केवल भील, पठान भी उनके साथ थे। जो आदिवासी थे वो तो थे ही, पठान भी उनके साथ थे। और उस युद्ध में भयंकर तबाही मची। उनका जो उद्देश्य था कि महाराणा प्रताप को पकड़ा जाए या मारा जाए और मार के मेरे पास पेश किया जाए, वो सफल नहीं हो सका। महाराणा प्रताप जब घिर गए दुश्मनों से, उस समय झालामान सिंह ने उनका वो छत्र लेके अपने सर पे रख लिया। दोनों एक जैसी काठी वाले थे, लोगों ने उन्हीं को महाराणा प्रताप समझ के उनके साथ लड़ने लग गए। और महाराणा प्रताप के चेतक का एक पांव क्योंकि करीब करीब कटने जैसा जख्मी हो गया था, जिस समय महाराणा प्रताप ने मान सिंह जी पे अटैक किया, उस समय घोड़े को कुदाया तो हाथी के जो तलवारें सूंड में होती थी उससे उनका पांव, वो चेतक का पांव घायल हो गया। और ऐसी स्थिति में घायल पांव से भी चेतक अपने स्वामी को लेकर दौड़ रहा था कि किसी तरह वो सुरक्षित स्थान पे पहुंच जाए। झालामान का ही बलिदान नहीं हुआ। उस समय ग्वालियर के रामसा तंवर, उनका पुत्र शालीवाहन, जयमल जी का पुत्र रामदास, रावत कृष्णदास, रावत सांगा, भामासा, ताराचंद, हाकिम का सूर, ये सभी, वो रक्त तलाई इसकी गवाही है कि सभी ने वीर गति पाई। और जब महाराणा प्रताप पकड़ में नहीं आए तो वो परेशान हो गए, कब क्या करें। तो उनको ढूंढो, वो जरूर गोगुंदा गए होंगे, क्योंकि गोगुंदा उस समय गोगुंदा में वो रह रहे थे और वहीं उनका राज तिलक हुआ था। तो जब वो गोगुंदा की तरफ उनकी सेना निकलने लगी तो महाराणा प्रताप के जो लोग बचे हुए थे उन्होंने गोगुंदा तक खाद्य सामग्री पहुंचने के सारे मार्ग काट दिए। जब खाद्य सामग्री उनको नहीं मिल रही थी, गोगुंदा पे जाके उन्होंने कब्जा कर लिया और खाने पीने को कुछ नहीं बचा, तो जंगल की कैरियां, कच्ची कैरियां खाई या जानवरों को मार के मांस खाया कच्चा, तो उससे अधिकतर सैनिक बीमार हो गए। और ऐसी स्थिति में वो सेना वहां से असफल होकर लौट गई। लोग ये मानते हैं कि ये अकबर की सेना की विजय हुई, क्योंकि वहां महाराणा प्रताप की विजय हुई नहीं थी। जबकि अकबर का जो एम था, अकबर ने जो ध्येय दिया था कि तुमको क्या करना है, वो था महाराणा प्रताप को पकड़ना, जिंदा या मुर्दा। वो नहीं हो सका तो सफलता उनको नहीं मिली। और महाराणा प्रताप का तो एम ही ये था कि जहां कहीं भी लड़ सके लड़ ले, वरना छापामार युद्ध करें। और इस हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में तो ये नीति बन गई कि हम आमने सामने सम्मुख युद्ध लड़ने की बजाय हमेशा अपन छापामार युद्ध करेंगे। और इसलिए उसी प्रकार की ट्रेनिंग देने के लिए, सैनिकों को तैयार करने के लिए, भीलों को तैयार करने के लिए वो प्रशिक्षण देने लग गए। लगभग 300 किलोमीटर की परिधि ऐसी थी जिसमें पहाड़ी चारों तरफ, बीच में उपजाऊ जगह काफी अलग अलग जगह पे, और पानी की कमी नहीं, हरियाली खूब,
फल फूल भी पूरा मिलता था, उसके अलावा धान भी होता था। ऐसी 300 किलोमीटर की परिधि में लगभग अकबर की सेना कभी भी घुस नहीं सकी, और उस परिधि में रहकर महाराणा प्रताप ने बाहर जब भी पता चलता कि अब कौन आया है, उसके साथ छापामार युद्ध करते थे, और उस प्रकार से युद्ध करते हुए बार बार वो मुगलों की सेना को छकाते रहे। जब वो सेना वापस दिल्ली पहुंची है तो अकबर इतना नाराज हुआ कि कौर मान सिंह जी और आसफ खां की ड्यूटी बंद कर दी कि अब तुम नहीं आओगे, मतलब मुझे मुंह नहीं दिखाओगे। अगर वो विजय होती तो वो ऐसा थोड़ी करता, लेकिन वो सेना असफल रही क्योंकि महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं सकी। लेकिन इसके बाद में भी चुप नहीं रहा अकबर। उसके बाद में उसने कुतुबुद्दीन को भेजा, उसके साथ सेना भेजी, और उसने भी जगह जगह पीछा करने की कोशिश की, पता करता था कि कहाँ है और वहां जाकर अपन युद्ध करे। लेकिन महाराणा प्रताप जितने वो आता था उधर की पहाड़ियों का उपयोग लेकर और उस पर छापामार युद्ध करते, और वो असफल हो जाता। जो भी उनका प्रयास होता असफल हो जाता। महाराणा प्रताप के पास बहुत बड़ी सुविधा थी कि जो भील वहां रहते थे, पहाड़ों में ही उनका निवास स्थान था, वो हर जगह जानते थे कि किस जगह पर कैसे एंट्री हो सकती है, किस तरह से मार्ग मिल सकता है लोगों को, और ऐसा मार्ग मिले उस समय कहां से हम उनको रोक सकते हैं। इस प्रकार से महाराणा प्रताप को जो ये सहायता मिली, उससे उन्होंने हर आक्रमण को विफल किया। कुतुबुद्दीन और मोहम्मद शाह का जो प्रयास असफल रहा, उसके बाद में अकबर खुद गुजरात से लौटते हुए पहुंचा, और उसने भी कोशिश ये की कि मैं महाराणा प्रताप को लेके ही जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। परंतु गुजरात से आने के सारे मार्ग महाराणा प्रताप ने काट दिए। तब उसको बहुत चक्कर देके वहां पहुंचना पड़ा, और तब तक उसकी सेना भी थक गई, और उसके बाद छापामार युद्ध को वो सहन नहीं कर सकी। कुछ समय तक लगातार इंतजार करके छोटी मोटी मुठभेड़ जो होती थी वो मुठभेड़ें होती रही, और उसके बाद वो वापस असफल होकर चला गया। हल्दी घाटी युद्ध के तुरंत बाद जब ये छापामार पद्धति को मुख्य रूप से अपनाने का तय किया गया, उस समय भामाशाह और ताराचंद को, जो दोनों भाई थे, सगे भाई थे और दोनों ही सैनिक थे। भामाशाह के पिता महाराणा मेवाड़ के ट्रेजरर थे, खजांची थे, और भामाशाह के पिता ने जिससे उनकी मृत्यु हुई, देहांत हुआ, उस समय पूरा हिसाब किताब भामाशाह को दिया और उनको कहा कि मेरी मृत्यु के उपरांत ये सारा हिसाब और ये जो जमा पूंजी है ये महाराणा को सौंप देना। भामाशाह की ईमानदारी ये है कि वो तो उन्होंने सौंपा ही, लेकिन जब भामाशाह को मालवा की तरफ अकबर के जो विभिन्न थाने थे उन पर आक्रमण करके उनको भयभीत करने के लिए भेजा गया, इसी तरह अपने दूसरे सामंतों को भी भेजा गया। वहां से करीब 25 लाख और कुछ अशर्फियां लूट कर लाए और वो भी महाराणा को समर्पित किया। हालांकि कमी महाराणा के पास धन की कमी नहीं थी, क्योंकि महाराणा प्रताप से पहले महाराणा सांगा और महाराणा कुंभा ने मेवाड़ को बहुत ही समर्थ और धन संपदा से संपन्न प्रदेश बना दिया था, इसलिए उनके पास कमी नहीं थी। लेकिन यह भामाशाह की विशेषता है कि उसने ऐसी रकम को स्वयं नहीं रखकर अपने प्रदेश के लिए, महाराणा प्रताप के लिए समर्पित किया। अकबर जब असफल होकर चला गया, उस समय महाराणा प्रताप ने गोगुंदा, क्योंकि उसकी सेना बिखर गई थी, इसलिए गोगुंदा को वापस कब्जे कर लिया और गोगुंदा में अपना निवास प्रारंभ कर दिया। इसके बाद भगवंत दास को भेजा गया। भगवंत दास भी इसी तरह से अलग अलग पहाड़ियों में छिपे हुए लोगों को ढूंढते हुए करते रहे, लेकिन वो भी सफलता प्राप्त नहीं कर सके और महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं सके, इसलिए वो भी असफल होकर आ गए। फिर अक्टूबर 77 में उन्होंने शाहबाज खां को भेजा।
शाहबाज खां भी बहुत प्रयास किया उसने, लेकिन जब वो नहीं पा सका, अता पता ही नहीं पा सका कि प्रताप कहाँ है, तो छुटपुट लड़ाइयाँ करके उनकी टुकड़ों से जो भी मुठभेड़ होती थी वो लड़ाइयाँ करके वो भी वापस चला गया। उसके बाद उसने भेजा अब्दुल रहीम खान खाना को। अब्दुल रहीम खान खाना ने अपना पड़ाव रखा शेरपुर में, और वो भी महाराणा प्रताप को ढूंढने के लिए प्रयास करता रहा। इस प्रयास में उसकी सेना जब बाहर गई हुई थी, उस समय उस शेरगढ़ के उस सैनिक स्थान पर जहां उनका शिविर था, उस पर अमर सिंह ने अटैक किया और अब्दुल रहीम खान खाना की बेगमों को, स्त्रियों को, जितनों को, सबको गिरफ्तार करके वो ले आया। जब महाराणा प्रताप को पता चला तो बहुत नाराज हुए कि हमारी लड़ाई अकबर से है, महिलाओं से नहीं है। ये तुमने कैसे निर्णय लिया कि उनको पकड़ना है? तुम अब्दुल रहीम खान खाना से लड़ते हुए मारे भी जाते तो मुझे अफसोस नहीं होता, लेकिन ये बहुत गलत काम किया तुमने। अब तुम ही वापस जाकर छोड़ के आओगे। अगर तुम्हारे वहां जाने पर तुम्हारे ऊपर कुछ वो आक्रमण करते हैं तो भी तुम ही सहन करोगे, कोई दूसरा साथ नहीं जाएगा। और महाराणा प्रताप के कहने से अमर सिंह वापस गए और उन्होंने जाकर उनको सौंपा। और नेचुरली ये स्वाभाविक है कि जब ऐसी बात होती है तो कुछ लोगों को गुस्सा आया और कुछ करने को तैयार हुए, तो उन बेगमों ने सबके हाथ जोड़े कि हमारे साथ कितना सुंदर व्यवहार हुआ है, इसलिए इनके साथ कुछ भी मत करो। और अमर सिंह वापस लौट आए। अब्दुल रहीम खान खाना भी, हालांकि उसने फिर महाराणा को बहुत ही अच्छी तरह से संबोधन भी किया, वो एहसानमंद हो गया था, इसलिए उसने महाराणा प्रताप को संदेश भेजा। एक अच्छा दुआ है कि ये जो अभी जो दिखते हैं कि कोई बादशाह है, कुछ और है, ये सब मिट जाएंगे, इनको कोई याद नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा नाम हमेशा अमर रहेगा। धर्म रैसी धरा मिट जैसी खुरसान, अमर विशंबर ऊपरे राखो न चोरान। कि ये धरा मिट जाएगी, ये धरा के जो मालिक बने बैठे हैं ये भी मिट जाएंगे, अर्थात इनको कोई याद नहीं करेगा, लेकिन आपका नाम हमेशा अमर रहेगा, आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। वो इतना एहसानमंद था। और उसने अल-बदानी ने जो इतिहास में लिखा है उसने भी, अब्दुल रहीम खान खाना ने भी ये प्रशंसा की है कि महाराणा प्रताप का जो व्यवहार था, उस व्यवहार के कारण ही लोग उनके साथ थे और इसलिए हमारी सफलता नहीं हो सकी। उसके बाद उन्होंने जगन्नाथ कछावा को भेजा। जगन्नाथ कछावा ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वो भी सफलता प्राप्त नहीं हो सके। 1585 तक इस तरह से लगातार अकबर एक के बाद एक प्रयास करता रहा, लेकिन वो महाराणा प्रताप को न पकड़ सका और न उनको अधीन बना सका। 1585 के बाद वो निराश हो गया और तब उसने महाराणा प्रताप का प्रकरण ही भूलकर, उसको बात ही करना छोड़कर वो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ध्यान देने लग गया। और पश्चिम और उत्तर के क्षेत्र में क्योंकि ज्यादा उपद्रव हो रहा था तो उसको 13 वर्ष तक लाहौर में रहना पड़ा। और महाराणा प्रताप उस समय बिल्कुल निर्विघ्न रूप से कार्य कर सकते थे। उस समय 1585 से लेकर और 1597 में जब महाराणा प्रताप का देहांत हुआ है, तब तक उन्होंने सारी शासन व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से चलाया। जो राज्य व्यवस्था में परिवर्तन करने थे वो परिवर्तन किए गए, सेना के प्रशिक्षण को बढ़ाया गया और जो अब तक मेवाड़ से छूटकर अकबर के कब्जे में आ गए थे, धीरे धीरे उन सब क्षेत्रों को वापस ले लिया। चित्तौड़ और मांडलगढ़ 2 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सारा उन्होंने वापस कब्जे में ले लिया। और महाराणा प्रताप का देहांत हो गया 1597 में। महाराणा प्रताप अकबर जैसे प्रबल शासक के सामने टिक कैसे सके?
उसका मुख्य कारण था उनका चरित्र बल। बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन था, जैसा कि सिपाहियों का होता है, और उनका अधिकतर समय, क्योंकि सैनिकों के साथ ही रहा, तो उनका सारा जीवन ही सैनिकों जैसा था। उन्होंने करीब 7 वर्ष तक तो एक लोहार के घर पे बिताया है। अब जब ऐसी स्थिति में जो रहता है, उसका खान पान, रहन सहन, उनका बोलचाल, उनका व्यवहार कितना अच्छा हो सकता है, सादगीपूर्ण हो सकता है। सादगीपूर्ण जीवन, अदम्य उत्साह, कभी उत्साह में कमी नहीं आई। बार बार अकबर आक्रमण कर रहा है, इसलिए मैं क्यों नहीं अकबर की अधीनता स्वीकार कर लूं, कभी उनने सपने में भी नहीं सोचा। और ऐसा परिश्रम कि कभी थके नहीं, लगातार लड़ते रहे, करते रहे। इस चारित्रिक विशेषता के कारण से प्रजा और सेना दोनों का ही उनको पूरा विश्वास हासिल था। लोग उनके कहने को मानते थे, लोग उनके इशारों पे काम करते थे। दूसरी बात थी, उनका जो क्षेत्र था वो ऐसा सुरक्षित क्षेत्र बन गया जिसमें परिंदा भी कोई नुकसान नहीं कर सकता। ऐसे क्षेत्र में अगर कोई आने का प्रयास भी करे तो उनकी जो संचार व्यवस्था थी, जो गुप्तचर व्यवस्था थी, वो भी इतनी गजब की थी कि किसी भी मार्ग के समीप कोई पहुंचता दिखता और भील लोग अपनी कोड इशारों से तुरंत समाचार हो जाता था और आगे जो भी सेना वहां होती थी वो तैयार हो जाती थी। ये भी एक कारण रहा। तो महाराणा प्रताप सफल हुए, उन्होंने अपना जीवन सफलता के साथ जिया। उन्होंने ऐसे समय में ऐसे प्रबल शत्रु के साथ मुकाबला किया जबकि पूरा हिंदुस्तान उनकी शरण में, उसकी शरण में जा चुका था। क्यों, साधारण बात नहीं है। कितना बड़ा, कितनी बड़ी चुनौती थी उनके सामने, उस चुनौती को उन्हें सहज स्वीकार किया। महाराणा प्रताप की इस विशेषता के कारण से, महाराणा प्रताप के इन सद प्रयासों के कारण से, महाराणा प्रताप की सेना की जो उनके प्रति निष्ठा थी उसके कारण से ये सब संभव हो सका। इस सारे प्रकरण में 2 बातें जो चल रही हैं वो बड़ी काल्पनिक है। एक तो ये कि घास की रोटी बिलाव ले भागा और इसलिए अमर सिंह को बेचैनी देखकर और महाराणा प्रताप ने उनको संधि के लिए पत्र लिखा। ये बिल्कुल ही झूठी बात है। हम खुद देख चुके हैं कि 1572 तक महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए बराबर प्रयास हो रहा था और उस समय वो प्रयास जिस समय संधि के लिए हो रहा है, उस समय अगर उनको यही इच्छा होती संधि करने की तो उनके साथ बात कर लेते, लेकिन उस समय तक तो उनके ऊपर कोई आक्रमण भी नहीं हुआ था। इसलिए क्यों घबराते हो? पहला आक्रमण हुआ हल्दी घाटी का 1576 में हुआ। 1576 में अमर सिंह की उम्र थी 18 वर्ष। तो 18 वर्ष का बच्चा रोएगा? ये सब काल्पनिक है। इस महत्ता को बढ़ाने के लिए कि देखो ऐसी परिस्थिति से वो गुजरे हैं, बल्कि ऐसी परिस्थिति थी नहीं, क्योंकि वो अमर सिंह भी बालिग हो चुके थे। और जब ऐसी स्थिति बनी तो अकबर के कुछ लोगों ने, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के महाराजा राय सिंह के अनुज थे, पृथ्वीराज राठौड़ जो उसके राज दरबारी थे। पृथ्वीराज राठौड़ हमेशा बड़ाई करते रहते थे महाराणा प्रताप की, उनका संबंध भी था। लोग समझते थे कि इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार कहते थे बात संबंध की नहीं है, वो ऐसा बहादुर है, वो कभी आपके सामने नहीं झुकेगा। तो उन्होंने एक झूठा पत्र लिखकर पृथ्वीराज को चिढ़ाने के लिए कि ये देखो तुम जिनकी प्रशंसा करते हो उनका ये हाल है। तो उन्होंने कहा आप कहो तो मैं पूछ के देख लूं। कहा पूछो। तब उन्होंने कुछ दोहे भेजे कि मुझे बताओ कि
क्या सूरज पश्चिम दिशा में उगने वाला है? मैं अपनी मूंछ पे ताव दूं या नीचे रहने दूं? वापस उन्होंने जवाब दिया कि सूरज जहां उगा है वहीं उगेगा, और आप अपनी मूंछ पर ताव देते रहो, मैं कभी भी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, हमेशा मैं उसको तुर्क ही कहूंगा। ये जब वापस जवाब गया तब अकबर को शर्मिंदा होना ही था, झूठी बात थी। दूसरा ही एक प्रकरण भामाशाह के बारे में चल रहा है आजकल। भामाशाह एक उपाधि हो गई, जो कुछ पैसा दान करता है दानवीर की उपाधि हो गई भामाशाह। भामाशाह एक अच्छे सैनिक थे, भामाशाह ईमानदार थे, लेकिन उन्होंने अपने यहां से कुछ भी नहीं दिया, उन्हीं का जो था या उनके सैनिक के रूप में मालवा से जो लूट के लाए वो दिया। महाराणा प्रताप के पास कभी भी धन की कमी नहीं थी। जैसा मैं बता चुका हूं कि महाराणा सांगा और महाराणा कुंभा ने बहुत ही समृद्ध बना दिया था चित्तौड़ को, और इस कारण से वो जो 300 किलोमीटर की परिधि है उसमें जगह जगह आज भी खंडर पड़े हैं, जगह जगह मकान थे कि अगर इस साइड में अगर कोई अटैक हो रहा है तो अपने इसको खाली करो, उधर चलो, वहां रह लो, वहां अटैक हो रहा है तो इसको खाली करो, उधर चलते हैं। इसलिए उनके कोई वो तकलीफें नहीं थी कि जिसकी वजह से कोई अकबर परेशान हो या वो खुद परेशान हो या उनके जो रणनिवास है वो लोग परेशान हो। महाराणा प्रताप हमेशा लड़ते रहे, और ये झूठे प्रकरण चल रहे हैं, इनमें भी कोई सत्यता नहीं है। महाराणा प्रताप का जो जीवन है एक प्रबल शत्रु से लड़ने का जीवन है। और आज जो क्षत्रिय क्षण में जो हम कर रहे हैं वो क्या है? हमारी मर्यादाएं, हमारी परंपराएं सब झुठला दी गई है, हमारी संस्कृति तहस नहस कर दी गई है, और पूरे विश्व का वातावरण और खास तौर से हमारे भारत देश का वातावरण इतना मैला हो गया है कि लोगों की नकल करने में हम हमारी सारी जो परंपराएं थे भूल गए, हमारी जो विशेषताएं थी भूल गए, हमारी जो मान्यताएं थे उन मान्यताओं को हम छोड़ चुके। ऐसी परिस्थिति में कितना बड़ा शत्रु हमारे सामने है। क्षत्रिय संघ आज उन मर्यादाओं को स्थापित करना चाहता है, उन परंपराओं को स्थापित करना चाहता है, उस निष्काम कर्म योग को स्थापित करना चाहता है जिसमें कोई सफलता की कामना नहीं बल्कि मेरा कर्तव्य है। महाराणा प्रताप ने भी तो यही किया कि कितनी बड़ी सेना है शत्रु की, उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं इस कर्तव्य को पूरा करूं। मैं इस जो मुगल साम्राज्य जो पनप रहा है उसमें मैं अपने प्रदेश को उसके अधीन न होने दूं, स्वाधीन रहूं, स्वतंत्र रहूं और स्वाभिमान के साथ जीऊं। तो यही ये लड़ाई क्षत्रिय संघ आज कर रहा है, लेकिन क्षत्रिय संघ के सामने केवल एक शत्रु नहीं है। महाराणा प्रताप के सामने एक बाहरी शत्रु था, बड़ा प्रबल था। क्षत्रिय संघ के सामने आज दो शत्रु हैं। एक शत्रु तो है जो बाहरी वातावरण है, और दूसरा शत्रु है जो हमारे अंतर का शत्रु है। बाहरी वातावरण के कारण हमारा शिक्षण जो है, जो घर घर में होता था, इला न देनी अपनी हालरिये हो रहा है, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई मार, वो आज नहीं हो रहा है। और वो शिक्षण न होने से हम अपना कर्तव्य भूल गए। हम अपना कर्तव्य भूल गए तो आज लगातार हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है। तो जो हमारे समाज में स्थिति है उसी समाज के हम अंग हैं, इसलिए हमारे अंदर भी वही स्थिति है। हमारे अंदर भी ऐसी ही भावनाएं हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, ये जो 6 विकार है संसार के, वो 6 विकार हमारे अंदर जड़ जमाए बैठे हैं। इन विकारों के कारण से आज हम अपना कर्तव्य पालन नहीं कर सकते, और कर्तव्य पालन करने के लिए हमको इन विकारों को समाप्त करना होगा। इसलिए हमारा पहला संघर्ष यह है कि हमारे अंदर बैठे हुए शत्रु को मारे। अंदर बैठा हुआ शत्रु मरता है, हम कुछ पवित्र बनते हैं, नीरव बनते हैं, और हम क्षत्रिय के अनुकूल अपना स्वभाव बनाते हैं। तो हम जो बाहरी शत्रु है, जो समाज की मान्यताएं बदल गई है, जो समाज की मर्यादाएं बदल गई है, जो समाज की परंपराएं बदल गई है, उनको वापस पुरानी परंपराओं को, जो हमारी आदर्श परंपराएं हैं, उन आदर्श परंपराओं को स्थापित करने का प्रयास करें। ये दोहरा मापदंड है जहां दोनों जगह हमको लड़ना पड़ रहा है। और जो हमारा अंतर का जो दुश्मन है वो बहुत ही चालाक है। हमारा अहंकार,
हमारे क्षत्रिय संघ में, बौद्धिकों में हम जो सुनते हैं कि अहंकार कितना बड़ा शत्रु है, वो अंदर बैठा किस समय जाग जाए कुछ पता नहीं। हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं किस समय कैसी पैदा हो जाए पता नहीं। क्षत्रिय संघ का मार्ग साधना का मार्ग है, और साधना का मार्ग ऐसा होता है जैसे एक चढ़ाई पे चढ़ने वाली जगह चिकनी हो, उस चिकनी जगह पे आप धीरे धीरे पांव धरते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं। किस समय कौन सा पांव फिसल जाए कुछ पता नहीं, और वो जो पांव फिसलेगा वो सीधा पतन ले जा सकता है, पतन पे ले जा सकता है। और ये हमारे लिए नहीं, ये ऋषि मुनियों में ये बीती है। विश्वामित्र को 60,000 साल तक तपस्या क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वो भी फिसल गए थे। ऐसे ही सब मुनि फिसले, फिसल फिसल के जो आगे बढ़ते जाते हैं, फिर अपने आप को तैयार कर लेते हैं, वो उस मार्ग पे, साधना के मार्ग पे बढ़ सकते हैं। क्षत्रिय संघ का मार्ग साधना का मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है। हमारी कई ऐसी हमारे अभाव है जिनके बीच में हमको लड़ना है। हम साधारण परिवारों से आते हैं, और साधारण परिवारों से आने के कारण हम संपन्न परिवार तो है नहीं। तो जैसे ही क्षत्रिय संघ में आकर हमने कुछ सीखा, अपने जीवन को थोड़ा निर्मल बनाया, और निर्मल बनाकर कुछ काम करने जैसे बने, तो युवावस्था में ही हमारे ऊपर एक वजन आ जाता है कि भाई कुछ कमाओ तो सही, होना खाओगे क्या, पेट का भरण तो करो। और तब हम क्षत्रिय संघ से दूर हटकर कुछ पेट पूजा के लिए व्यवस्था करने के लिए लग जाते हैं। तो जो कार्य क्षत्रिय संघ ने हमारे ऊपर किया था वो आगे अब निष्फल रहा, आगे उसका लाभ नहीं मिल पाया है। बहुत से लाखों लोगों ने क्षत्रिय संघ में प्रशिक्षण लिया है, लेकिन उनमें ज्यादातर इस तरह बिखर जाते हैं। फिर जो रात दिन साथ रहते हैं वो भी जब तक लगातार वर्षों तक इस प्रक्रिया में से नहीं गुजरेंगे। हम 2, 4, 5 शिविर कर लें और हम ये समझे कि हम में परिपक्वता आ गई है, तो ये गलत है। क्योंकि उन शिविर करने की अवधि में हो सकता है कुछ ऐसा लालच नहीं आया हो सकता है कुछ ऐसी बाधा नहीं आई हो जिसको हमको पार करना मुश्किल था, लेकिन लगातार जो साथ रहता है उसकी तरह तरह की बाधाएं आती है, उनको पार करता है। तब कई बार इच्छाएं होती है कि मेरे को ये काम दिया गया था कि तुम इस जगह शाखा लगाओगे, और मैंने वहां शाखा लगा के दिखा दी, कोई दूसरा होता तो नहीं लगा सकता था। अहंकार भी जग गया, और एक भावना भी हो गई कि मेरी कोई पूछ तो करे कि ये तो तू है जो तुमने ऐसा काम कर लिया। कोई एक लेख लिख दे शक्ति में, और वो सोचता है अरे मेरे को तो किसी ने कहा नहीं तेरा लेख बड़ा सुंदर था, तू तो बहुत अच्छा लिखता है, ये तो तेरी प्रतिभा है, मेरी प्रतिभा का सम्मान ही नहीं हुआ। ऐसे छोटे छोटे, मेरे को संघ प्रमुख साहब ने, मैं बात करने गया और मेरे से कोई रुख ही नहीं जोड़ा। ये ऐसी छोटी छोटी बातें, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें भी हमको उस फिसलन पे ले जाती है, हमारा पांव फिसला देती है। इसलिए महाराणा प्रताप के काम से भी कहीं कठिन काम है हमारा, और इसीलिए महाराणा प्रताप का एक व्यक्ति का जीवन है, क्षत्रिय संघ का जीवन एक लंबी श्रृंखला है जिसमें न मालूम कितनी पीढ़ियां लगेंगी। लेकिन निरंतर अगर हमने हमारा आत्मावलोकन नहीं किया, निरंतर हमने अपने आप को तोला नहीं कि मेरे साथ क्या बीत रही है, कौन सा लालच, कौन सा लोभ, कौन सा मोह, कौन सा अहंकार मुझे अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश कर रहा है, और उसको मैं कैसे रोकूं, किस प्रकार से मैं उस पर विजय पाऊं। जब तक ये आत्मावलोकन नहीं चलेगा तब तक हम सफल नहीं हो सकेंगे। और इसीलिए बार बार कहा जाता है पढ़ाई कीजिए, काय की, संघ साहित्य की पढ़ाई कीजिए, अच्छे साहित्य मिलते हैं, पढ़ाई कीजिए रामायण की, पारायण कीजिए गीता का। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके माध्यम से हमारे संस्कारों को पुष्टता मिलती है। और हम रामायण के जो अच्छे पात्र हैं उसमें से किसी एक पात्र को चुन ले और अपना जीवन वैसा का वैसा बनाना प्रारंभ कर दे। हमने लक्ष्मण को चुना तो मैं मेरे संघ प्रमुख के छोटे भाई की तरह काम करूंगा। जैसे लक्ष्मण रात दिन जागृत रह के उनके सेवा करता रहा, मैं करूंगा। किसी ने भरत का चुन लिया, दिए गए काम को मैं पूरा करूंगा। किसी ने हनुमान का चुन लिया, मैं लगातार हर प्रकार की कठिनाई में भी मैं संघ का साथ दूंगा। इस प्रकार से किसी भी एक पात्र का हम अपने आप आकलन कर लें और उस प्रकार से हम अपना जीवन बनाना शुरू कर दें, तब पार पड़ेगी। और ऐसा जीवन जब बनता जाएगा
तो जो इस तरह की छोटी छोटी बातें आती हैं कि मेरी पूछ नहीं हुई, मेरा किसी ने सम्मान नहीं किया, ये स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और जो इसमें बह जाता है तो फिर वो रुक जाता है। और क्षत्रिय का इतिहास बता रहा है प्रारंभ से ही जिन जिन के जीवन में इस तरह की बातें पैदा हुई है वो लंबे समय तक संघ में नहीं जुड़ सके हैं। और कुछ ऐसे सिपाही भी हैं जिन्होंने इस प्रकार की बातें हुई है तो उनको काटा है और उन बातों को जड़ मूल से नाश करके आगे बढ़े हैं। वो ही क्षत्रिय के सच्चे स्वयंसेवक बन सकते हैं। और ऐसे आदर्श स्वयंसेवकों की तरफ हमको देखना चाहिए ताकि वो भी महाराणा प्रताप किसी उस जीवन को जी सकें। महाराणा प्रताप जिस तरह से बाहरी शत्रु से लड़ रहे हैं उसी प्रकार हमको आंतरिक शत्रु के साथ साथ बाहर की जो परिस्थिति है, जो विपरीत परिस्थिति है, उनमें भी हमको लड़ना पड़ रहा है। आज जो हम प्रताप जयंती मना रहे हैं, ज्यादातर हम जो ज्येष्ठ शुद्ध तृतीया को उनका जन्म हुआ था उस तिथि के हिसाब से ही मनाया करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो विज्ञान के माध्यम से ये जो नई एक प्रक्रिया चली है कि हम एक जगह नहीं है, सब अलग अलग बैठे हैं, लेकिन अलग अलग बैठकर भी हम कोई फंक्शन कर सकते हैं, कोई त्योहार मना सकते हैं। इसलिए आज इस तारीख को मनाया गया है। तारीख जो 9 मई थी, उनके जन्म की तारीख 9 मई को मना रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि या को फिर नहीं मनाएंगे, अक्षय तृतीया को भी मनाएंगे। गुजरात से और कुछ लोगों से ऐसा संवाद भी हुआ जो उनका कहना था सर इतना जल्दी क्यों मना रहे हो, अक्षय तृतीया तो दूर है। लेकिन ये तारीख थी उस दिन, इसके तारीख के हिसाब से मना रहे हैं। महाराणा प्रताप की जयंती चाहे उस दिन मनाओ चाहे इस दिन मनाओ, उनके प्रति हमारी जो भावांजलि है वो हमको अर्पित करनी है। अगर हम लॉकडाउन के बाद में मनाते, अक्षय तृतीया को मनाते, तो भी ये दिक्कत तो होती, सामूहिक रूप से इकट्ठे हो नहीं सकते थे। ये जो व्यक्तिगत दूरियां जो बनानी थी वो तो बना के रहनी ही पड़ती। इसलिए आज ही हमने मना के और इसको संपूर्ण किया है। जय संघ शक्ति। संघ उत्तिष्ठ है। ओम सौर्यं तेजो दक्षं योद्धे परायणं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। संघ ध्वजा प्रणाम 1 2 3। संघ विकिर। जल वे अनेक रण के देखा कर चली गई, ना पान जा सके वो कर जा कर चली गई, वो कर जा कर चली गई, कर चली गई, कर चली गई। संघ ध्वजा प्रणाम 1 2 3। प्रार्थना स्थिति। वंदना के गीत मेरे भाव की गरिमा मिला लो, दुख पीड़ित जाति मेरी गूंजती है युद्ध भेरी, शर्म का पानी बहा तो अश्रु एक मेरा मिला लो, वंदना के गीत।